ज्ञान तो एक कला है। ज्ञान क्या है? एक कला है। वो एक बार आ जाए ना, आनंद ही आनंद है। ज्ञान एक कला है। नाम माला पढ़ लो एक बार, वो अच्छी तुम्हें समझ में आ गई, अच्छे सुंदर शब्द प्रयोग करो। अमर कोश है, नाम माला है, इनको पढ़िए आप। विश्वलोचन कोश है। अब इसलिए हमने वस्तुत्व महाकाव्य में अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है। आचार्य विद्या से महाराज ने विश्वलोचन कोश का प्रयोग किया, हमने वो भी अपने सामने रखा। और नाम माला है, नहीं नाम चेंज करवा दधन्यपि, तो जैसे कर्व यानी ऊंट, कर्व यानी ऊंट, ऊंट कहेंगे तो तुम क्या लाओगे? दही। दही कहेंगे तो क्या लाओगे? ऊंट। तो व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावर्तित लक्षणम, जो वस्तु को पृथक करे उसका नाम लक्षण है। आद्भूत अनाद्भूत, तो पर वस्तु को पर वस्तु भिन्न कराने वाला कौन है? लक्षण। लक्षण कब बनेंगे? जब नास्तित्व होगा। नास्तित्व नहीं होगा तो लक्षण कैसे बनाएंगे आप? अस्तित्व के साथ नास्तित्व अनिवार्य है। तो अस्ति स्वभाव नास्ति स्वभाव, स्वभाव में भी जाओगे, अस्ति स्वभाव नास्ति स्वभाव, अस्ति स्वभाव नास्ति स्वभाव, बराबर। नित्य स्वभाव अनित्य स्वभाव, ये सारे स्वभाव में भी तो ऐसे कथन करना पड़ेगा। कर्मस्थ शकशात अनुसंगात, तो किसका प्रसंग आ जाएगा? मंगाया क्या? करवा ऊंट विशेष कर्मों में रहने का सब दही में भी आ जाएगा। ऐसे ही आपने कहा चिरायता, तुम्हें उसमें शक्कर का स्वाद आने लग जाएगा क्योंकि नास्तिक धर्म नहीं मान रहे हो। आपने कहा पेड़ा मिश्री, उसमें आपको नीम की पत्ती का स्वाद आने लग जाएगा क्योंकि आपने नास्तिक धर्म नहीं माना है। इसलिए नास्तिक धर्म मानना अनिवार्य है। ये भूल मालूम का कोई भेद ही नहीं बचेगा। तो दृष्टांत कोई एक दे दिया, अब तुम लगाते रहिए लाखों करोड़ों दृष्टांत, ठीक है ना। आपको रिश्तों में भेद देखना पड़ेगा, ठीक है ना, संबंधों में भेद देखना पड़ेगा। यानी माँ और पत्नी का भेद ही नहीं बचेगा। बोले स्त्री भोग्या, क्या बोल दिया? सुनते हो सम किस्सा, जगत में बहुत कुछ लिखा रखा है। अभी तुम आप क्या, ठीक है ना, अरे जगत में बहुत कुछ लिख के रखा है। उनके उसमें भवन में प्रवेश कर जा कोई नहीं बचता। उनके भी आयतन रहते हैं, उनमें प्रवेश करते तो कोई संबंध नहीं होते। शिष्य उधर की पुष्टि ही इनका धर्म है। पढ़े नहीं क्या आप युक्त अनुशासन? अरे वो माँ का छोरे आप बोल रहे हो, समझे कि पर उनके यहाँ तो सीधा का सीधा है, कोई संबंध नहीं बचते। उस भवन में प्रवेश कर जा, फिर कोई संबंध नहीं है। तो ऐसा जगत है। अब प्रश्न, तुमने कहा स्त्री भोग्या, स्त्री भोग के योग्य है, तो भाई आप बोलना पड़िए आपको कौन सी स्त्री भोग के योग्य है? क्या मौसी, क्या माँ, क्या बहन, क्या बेटी? नास्तित्व लाइए। रिश्तों में नास्तित्व लाओगे तब तुम्हारा संबंध बचेंगे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। वही तुम्हारी बहन होगी, तुम्हारी पत्नी बन जाएगी। अभी तो बड़े नाटक चल रहे विश्व में। अब बाकी तुम समझ जाना, ऐसे पागल लोगों ने जन्म ले लिया है। सुब्रत सागर क्या बोल रहे हैं मालूम? इधर देखो मेरी तरफ, वो ये बोल रहे हैं अपनी वस्तु अपने घर की सुंदर अपन पहचानते, अपन समझते हैं, दूसरे को देकर के क्या फायदा? मतलब समझ रहे क्यों क्यों बोल रहा है? एक ऐसा अज्ञानी प्राणी है, वो अपनी बहन को पत्नी बनाने के लिए अपनी समाज को प्रेरित कर रहा है। तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? अपनी बहन को तुम समझते हो, अपनी सुंदर बहन को तुम क्यों बाहर भेजना चाहते हो? कहाँ कैसे रहेगी बेचारी? कौन समझेगा उसको? अपनी निज वस्तु है। मतलब कि बहन के साथ का एक पवित्र संबंध था, उसे भी नाश करने के लिए खड़े लोग। नास्तिक धर्म लगाइए आप, खड़े लोग नास्तिक धर्म लगाइए आप, नास्तिक धर्म लगाइए।
इसे जैन दर्शन बहुत गहरे से पढ़ना चाहिए लोगों को, और जो समाज में एकता देखना चाहते हो खासकर उन्हें पढ़ना चाहिए। बिना विचारे राजा कभी नहीं बनना चाहिए। शास्त्र में अध्ययन किए राजा मंत्री और नेता तो कभी नहीं बनना चाहिए। बहुत सारे लोग शास्त्र पढ़े धर्म के नेता बन के आ जाते हैं और धर्म में बिखराव कर रहे हैं, दोष खड़े कर रहे हैं। आगम पढ़िए फिर तुम नेता बन के आइए। कितने लोग हैं, हम तो कल्याण कर रहे हैं, सामाजिक कार्य में आ गए। अरे सामाजिक कार्य होता कौन सा है? धर्म के बाद सामाजिक कार्य कोई होते ही नहीं है। धर्म की स्थापना करो समाज में, तब वो सामाजिक कार्य सफल होगा। बोलो यशोधरी महाराज बन गए, अध्ययन कुछ भी बेटा कर नहीं रहे, उन्हें किया न करेंगे, ऐसा विचार कर लिया उसने। बस मैं समाज में सुधार लेके आऊँगा, तुम्हारी सुधार में ही बिगाड़ है, क्योंकि सिद्धांत तो ज्ञान ही नहीं है आपको। बोले हम सबको एक रूप देखना चाहते हैं। मालूम चला कि तुम्हारे घर में तो कोई कन्या नहीं आ पाई, तुम्हारी कन्या बाहर चली गई, अब तुम्हारे भाई बंधु घूमे ऐसे ही। तो ये तुम्हें सिद्धांत समझना पड़ेंगे। और फिर हम तो सामान देखते, अरे सामान देखने विशेष देखिए तुरंत ही, अन्यथा तुम्हारी थाली में जो शुद्ध भोजन आता है उसमें पता नहीं क्या खड़ा हो जाएगा। खाने में शुद्ध देखिए, जाने में शुद्ध देखिए, नास्तिक देखिए, सर्वत्र अस्तित्व नास्तिक देखना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे। कहाँ तक पहुँच गए? इसलिए ना विदित अदत्त अदित से कर्च क्वचित अभी अभावात, तो अदधि तो कुछ न भी अभावात, कहीं भी अभाव नहीं होगा। तो अभाव नहीं होगा तो दही में ऊंट, ऊंट में दही दिखा देने लग जाएगा। इति इस प्रवृत्ति निवृत्ति की व्याख्या कल करेंगे, ठीक है।